Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is a eighth lecture of science, and science now we are discussing बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम इसको 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे, लेकिन वीडियो लेंथी होने की वजह से हम इसको 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। आज इसका सेकंड लेक्चर है बायोलॉजिकल साइंस का। उसमें हम लोगों ने पढ़ना क्या है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट जो था बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में आप लोगों को पहले ही पता है कि हमारे लोगों के जहन में आ जाता है बट इसका मतलब क्या है। तो इसके मतलब के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Cell biology is a branch of biology that studies the structure, functions and behavior of cell. मीन्स आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इसको स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब सिंपल सिर्फ और सिर्फ इन 3 वर्ड को भी लिख कर आप लोग यही कह सकते हो कि इट इज स्टडी ऑफ सेल। सेल क्या चीज़ है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जिंदगी का सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। वो एनिमल की लाइफ हो या प्लांट्स की लाइफ हो। तो अगर हम डिस्कस करते हैं सेल कितने टाइप के हैं, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो इसकी डेफिनेशन आ गई, सेकंड नंबर पे इसका क्या आ गया, सेल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सेल। बायोलॉजिकल सेल्स की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप है? एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक कैरियोटिक सेल। और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये सिंपल सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस। मतलब कि यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जिस तरह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक छोटा जरिए जो आम आंख से नजर नहीं आता, उसमें सेल नहीं होते। और उसके बाद है ईकैरियोटिक्स। ईकैरियोटिक्स में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर करें तो हम लोग इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी, अ कम्प्लेक्स सेल्स, ऐसे कम्प्लेक्स एक पेचीदा सेल्स विद अ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस हो रहा है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप देखो कि इनमें बैक्टीरिया भी में भी लाइफ है, प्लांट्स में भी लाइफ है और एनिमल में भी लाइफ है। सेल क्या हो गया? सेल इज द मेन या बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, मेन एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको कितने एस्पेक्ट में, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल के कितने इंपॉर्टेंट पहलू हैं। तो इनको 4 पहलू में डिवाइड किया हुआ है। एक सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन, सेल डिवीजन एंड सेल थ्योरी। तो ये 4 जो इसकी एस्पेक्ट्स है, इसमें सबसे पहले जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज सेल स्ट्रक्चर? सेल स्ट्रक्चर है क्या चीज? इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक सेल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनिज लाइक द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ये इन पर मुश्तमिल होता है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिज है और ये लाइफ किस किस पर, ये ऑर्गेनिज पर मुश्तमिल होता है, मतलब कि इंक्लूड इसमें शामिल होता है। और ये क्या 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 है, ये क्या चीज़ें हैं? ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये राइबोसोम है। और सेल फंक्शन, सेल का फंक्शन किस तरह? सेल परफॉर्म एसेंशियल टास्क सच एज एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड वेस्ट रिमूवल। अब आप देखो कि सेल का यहाँ पर फंक्शन ये है कि ये एसेंशियल टास्क करता है, सच एज एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी पैदा करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, और इसमें वेस्ट मटेरियल को क्या करना, बाहर करना। उसके बाद सेल डिवीजन, सेल के क्या है? सेल डिवीजन, सेल इंटरेक्ट थ्रू केमिकल सिग्नल टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। और लास्ट नंबर पे सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है? स्टेट दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ अ सेल एंड सेल राइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग। या आप लोगों को सेल के बारे में पता चल गया कि व्हाट इज सेल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजिकल टाइप्स एंड इसके एसेंशियल एस्पेक्ट्स। टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल बायोलॉजी, essential aspects of biology. There are 4 essential aspects of biology, and these are aspects of biology. And now we are discussing other parts of biology. And third is genetics. And what is genetics? First of all, we discuss definition. It is a scientific study of heredity and variation in living organisms. It is a scientific study of heredity and variation in living organism. And second number, we are discussing the types of genetics. There are it has 5 types, but we will discuss only 3 types, 3 main types. And first one is
classical genetics, molecular genetics, and population genetics. And classical genetics. Classical genetics definition focuses on maternal inheritance and how traits pass from parents to offspring. एंड सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. Molecular genetics, first of all we discuss about that what is definition of molecular genetics, and studies the studies the structure and functions of genes at a molecular level. ठीक है. थर्ड नंबर पे we will discuss population genetics. Population genetics फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss किया. हम करेंगे definition. What is the definition of population genetics? Examine genetics variation within population and evolution process. ओके. हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी. उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक्स की क्या पढ़े? टाइप पढ़े. एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनेटिक्स, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स. मतलब कि क्या करता है, व्हाई जेनेटिक्स आर एसेंशियल इन आवर बॉडी या किसी भी चीज़ में क्यों एसेंशियल है. तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस इसकी पढ़ते हैं. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटरी डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट. देन आपको ये पता तो चल गया होगा ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटरी डिजीज एंड उसके ट्रीटमेंट में मदद देता है. सेकेंड नंबर पे स्पोर्ट्स एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स. ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करता है एंड व्हाट इज क्या इसका रोल है. और प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर इंप्रूविंग क्रॉप्स यील्ड एंड रेजिस्टेंस. ये भी पता चल गया आपको कि इसमें भी क्या बताने की कोशिश कर रहा है. प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू एवोल्यूशन एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी. ये है इसका ये इसके चार इम्पोर्टेंस. मतलब इम्पोर्टेंस ये इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए जेनेटिक्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर इन अवर लाइफ, इस इन अवर सराउंडिंग, या मतलब कि हमारे मुआशरे में ये क्यों ज़रूरी है. ये इसके फोर्स हैं, काफ़ी सारे इसके इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन फोर लिखे जिसकी वजह से आप लोगों को इजीली समझ आए कि जेनेटिक्स है क्या चीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स की डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे टाइप्स एंड थर्ड नंबर पे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स. तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, बायोलॉजी की तरफ. नेक्स्ट वर्ड अगला टॉपिक से है बायोलॉजी का. अच्छा, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट topic of this video, not biological science. Now we are discussing about human digestive system. What is human digestive system and what is function of human digestive system? Then first of all we discuss the definition of human digestive system. It is responsible for breaking down food into nutrients and the body can absorb and use for energy growth and repair. ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड बॉडी कैन अब्सॉर्ब. बॉडी इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. यूज़ किस लिए करती है, एनर्जी के लिए यूज़ करती है, ग्रोथ के लिए यूज़ करती है और रिपेयर के लिए यूज़ करती है. एंड नाउ टाइप्स ऑफ डाइजेशन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन? फर्स्ट नंबर पे वी discuss definition and second number types. There are two types of digestive system या digestion के दो types हैं, mechanical digestion and chemical digestion. सबसे पहले मैकेनिकल, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू फूड. क्या, च्यूइंग. हम चबाते हैं, चबाने की वजह से जो फिजिकल है यहाँ पर ये फिजिकल ब्रेकडाउन, उस वजह से फिजिकल ब्रेकडाउन होता है. एंड सेकंड नंबर पे है केमिकल. केमिकल क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूस. क्या करता है, एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को. ठीक है. ये है दो इसके टाइप्स ऑफ डाइजेशन. ठीक है. उसके बाद है थर्ड नंबर पे शॉर्ट नोट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर हम लोगों ने इसके तीन हमने मेन पॉइंट बनाए हैं और 4 नंबर पे प्रोसेस है. सबसे पहले हम लोगों ने 3 मेन पॉइंट कौन से बनाए, मेन ऑर्गन. कौन से मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के इन ह्यूमन बॉडी? सबसे पहले आप लोगों को पता है माउथ, इसोफेसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन,
large intestine, rectum, and lungs, or accessory organs, liver, pancreas, and gallbladder. Important. अच्छा, सर हम लोगों ने तो ये चीज़ें पढ़ ली, ये इसलिए काम देता, और इसकी ये टाइप्स, और why the digestive system is important. So we discuss why it is important. Helps in nutrients absorption, energy production and waste elimination. मतलब ये क्या करता है, ये हेल्प्स करता है ग़िज़ा को ऑब्जर्व करने में, एनर्जी पैदा करने में, और थर्ड नंबर पे ये वेस्ट जो हमारे अंदर वेस्ट जो चीज़ें होती है उसको बाहर निकालने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस किस तरह होता है। सबसे पहले होता है डाइजेशन, ये डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। फिर अब्जॉर्प्शन किस तरह होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि अब्जॉर्ब हम किस तरह करते हैं। और थर्ड नंबर पे एक्सर्टेंस का मतलब है जो हम निकालते हैं जिस तरह से। एंड टेल मी हाउ, आप लोगों को ये मेरा लेक्चर किस तरह लगा। अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है, देन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और दिस इज़ अ सेकंड लेक्चर ऑफ important topic of biological science, and third and fourth we will इंशाल्लाह coming soon में आप लोगों को बहुत जल्दी वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो इनके मुतालिक, कोई भी मतलब कि किसी भी टॉपिक की समझ ना आ रही हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में कर देना। मैं इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, या ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं उसको डिटेल में बयान कर दूंगा। अगर इनमें से भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही देन आप मुझे कमेंट्स कर देना, फिर मैं एक लेंथी वीडियो बनाकर आप लोगों को वो चीज़ जल्दी से समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।